नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। तो आज पुनः मैं JNU में हिंदी का सॉल्व पेपर की नई श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। परंतु मैं एक चीज़ जो अपने वीडियोस में देख रहा हूं कि आप जो सॉल्व पेपर है उसको एक बार देखकर फिर नए वीडियो पर आ जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझे कि एक वीडियो में मैं बहुत सारे प्रश्नों का विस्तार सिर्फ इसलिए करता हूं कि आपकी पुनरावृत्ति हो सके। तो आप 2-3 बार अगर आप उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में जो व्याख्यान है उसको आप मिस कर जाएंगे। इसलिए अगर मैं चाहता तो मैं एक बार विकल्प पर टिक लगा के आगे बढ़ सकता था, परंतु मैं व्याख्यान जो देता हूं पर आप एक बार देखते हैं और दोबारा नहीं देखते, तो आप उसको बार बार देखें, ठीक है। तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। आज आप जानते हैं कि 1 से 30 तक हमने पहले ही विस्तार पूर्वक वर्णन कर लिया है और आज हम 31वें नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं जायसी, मंझन, कुतुबन और मुल्ला दाऊद। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे, तो मुल्ला दाऊद। तो अगर जायसी आप जानते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगर जायसी की रचनाओं की कुछ बात कर ले हम तो इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत। इनकी एक और रचना कन्हावत, अखरावट और एक और आखिरी कलाम। जी हाँ, ये 4 रचनाओं का आप नाम स्मरण रखेंगे तो पर्याप्त है। अगर मंझन के बारे में आप जाने तो आप जानते हैं मंझन की कृति है मधुमालती। मंझन की कृति है मधुमालती। और कुतुबन के बारे में आप जानते हैं, इनकी कृति है मृगावती। और चंदायन की कृति है मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन। और मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध कवि माना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर प्रसिद्ध लिखा गया है तो यहाँ पर प्रथम होना चाहिए था। तो मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि प्रश्न था और इसका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32वां प्रश्न आया है कि चित्रलेखा के उपन्यासकार हैं। प्रश्न के विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो अगर वृंदावन लाल वर्मा की एक प्रमुख उपन्यास की चर्चा हम करें तो एकमात्र उपन्यास इनकी अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है विराटा की पद्मिनी। जी हाँ, विराटा की पद्मिनी। यशपाल हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनके अगर उपन्यासों की चर्चा हम कर लें तो इनके उपन्यासों में सर्वप्रमुख झूठा सच, फिर दिव्या। और दिव्या तो संघ लोक सेवा आयोग के सिलेबस में भी है इसलिए महत्वपूर्ण है। देशद्रोह, दादा कॉमरेड और एक जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तेरी मेरी उसकी बात। जी हाँ, तेरी मेरी उसकी बात। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अगर उपन्यास की चर्चा हम करें तो इनके उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत या चंद हसीनों के खतूत। दूसरा इनका उपन्यास आप सुन सकते हैं दिल्ली का दलाल। तीसरा बुधवा की बेटी। और अगर भगवती चरण वर्मा के बारे में हम स्मरण करें तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में सर्वप्रमुख तो आपने देखा चित्रलेखा है। और इसके पश्चात 1-2 उपन्यास अगर आप और स्मरण करना चाहें तो एक है भूले बिसरे चित्र। और भूले बिसरे चित्र के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इसलिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक और अगर आप स्मरण रखना चाहें तो टेढ़े मेढ़े रास्ते। जी हाँ,
टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इन उपन्यासों का आपने विवरण देखा तो अवश्य इसका स्मरण रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी और प्रभाकर द्विवेदी। तो आप अवश्य इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वाण भट्ट की उपन्यास लिखा। तो थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो थोड़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा कर लें तो आप जानते हैं हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार माने जाते हैं। तो इनके कुछ प्रमुख आलोचना ग्रंथों की अगर आप चर्चा करना चाहें तो उसमें आप कुछ आलोचना ग्रंथ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और दो और आलोचना कृति आप एक और स्मरण कर सकते हैं इनकी, कबीर, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ। और एक और अगर आप स्मरण रखना चाहें तो साहित्य का मर्म नाम है इसका, साहित्य का मर्म। परंतु ये तीन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना ग्रंथ के बाद अगर आप इनके निबंध की बात कर लें, निबंध के पश्चात निबंध में अशोक के फूल, अशोक के फूल दूसरा निबंध इनका जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टिकोण से, कुटज, ठीक है, विचार और वितर्क, ये तीन महत्वपूर्ण निबंध। अगर आप इनके उपन्यासों की चर्चा कर लें तो इनके उपन्यासों में तीन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी परीक्षा में आ चुका है वाण भट्ट की आत्मकथा, एक है पुनर्नमा और अनामदास का पोथा। तो मैं लिख दे रहा हूं, एक तो यहाँ लिखा हुआ है वाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा पुनर्नवा और एक और है अनामदास का पोथा। जी हाँ, अनामदास का पोथा। और इनसे संबंधित दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर आप स्मरण रखना चाहें तो दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज जो नामवर सिंह की रचना है, और एक व्योमकेश दरवेश जो विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, इनसे संबंधित ग्रंथ है ये। तो आपने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में जो भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमने इसकी चर्चा कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 34वां नंबर प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आया था वह है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। और विकल्प दिए गए थे बंगाल गजट, उद्दंत मार्तंड, हंस और ब्राह्मण। तो आप अवश्य है इसका उत्तर अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, उद्दंत मार्तंड। तो उद्दंत मार्तंड जो है इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर, इसका आप नाम स्मरण रखें, पंडित जुगल किशोर इसके प्रकाशक रहे। बंगाल गजट के बारे में अगर आप जानें तो इनके प्रकाशक का नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जी हाँ, इनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था यह बंगाल गजट। जी हाँ, भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था यह। तो आप इसका भी स्मरण रखें, पहला समाचार पत्र था। हंस के बारे में, हंस के जो संपादक रहे आप जानते हैं प्रेमचंद,
और ब्राह्मण पत्रिका के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। एक छोटी सी चर्चा जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, हालांकि हम सॉल्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सॉल्ट पेपर डिस्कस के बाद, यानी हम जब 100 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे उसके बाद या तो हम 2 श्रृंखलाएं चलाएं। पहली हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक आपके साथ पढ़ें और दूसरी नेट जेआरएफ में लगभग 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उन्हीं प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो हमारे परीक्षा के लेवल के ठीक ठाक लेवल पर हो और लगभग 15 वर्षों के प्रश्न पत्रों के महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उसका डिस्कस हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आपको ये श्रृंखलाएं यानी विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक और दूसरी नेट जेआरएफ के 15 वर्षों में आए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एमए के बाद नेट की परीक्षा होती है, तो ये दोनों श्रृंखलाएं अगर आप चाहते हैं तभी मैं इसकी शुरुआत करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का आखिरी प्रश्न है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो विकल्प की आवश्यकता तो आपको नहीं है, तो इसका उत्तर है संवत 1375 से 1700। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के कालक्रम का। तो सबसे पहला है आदिकाल, और आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा था, वीरगाथा काल, और इसकी समय सीमा निर्धारित की संवत 1050 से 1375 तक। आदिकाल के बाद इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा बताई, जिनको इन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा, संवत 1375 से 1700। तत्पश्चात इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा बताई 1700 से 1900, जी हाँ, और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल भी कहा, उत्तर मध्यकाल, और संवत 1700 से 1900। और तत्पश्चात आधुनिक काल, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा, और इसके समय सीमा इन्होंने संवत 1900 से 1984। तो चलिए आज की श्रृंखला ये समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करिए कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगती है, और 2 बातें जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, विश्वनाथ त्रिपाठी और नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपको ये श्रृंखला चाहिए तो मैं आपके लिए अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।